तो प्लीज़ अपने आप से पूछिए कि खाना खाते समय कहीं आप बहस तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप गुस्से में तो नहीं हैं, कहीं आप दुखी तो नहीं हैं, कहीं आप मूडी तो नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2022। योगी कोई पैदाइशी नहीं बनता और फिर भी पैदाइशी बनता है। अगर आपने पिछले जन्म में थोड़ा सा भी योग की यात्रा नहीं की है तो इस जन्म में आपको बहुत मुश्किल होगी। और चूंकि आप इस क्लास में बैठे हैं, ज़ेन योग की क्लास में बैठे हैं, इसका मतलब आपने पिछले जन्म में योग की थोड़ी सी साधना की है, बट थोड़ी सी की है। अभी तक आपका साधन कंप्लीट नहीं हुआ है, आपकी तपस्या पूरी नहीं हुई है। ये शरीर एक व्हीकल है, एक गाड़ी है। इस शरीर के माध्यम से, इस शरीर की मदद से ग्रॉस से सटल वर्ल्ड में जाते हैं। चाहे आप कॉन्शियसली जाएं, चाहे अपने आप जाएं। आप फिजिकल बॉडी जब लेते हैं तो आप ग्रॉस शरीर ले रहे हैं। अगर आप सोते हैं तो सटल वर्ल्ड में जा रहे हैं, सटल बॉडी में घुस रहे हैं। और जब आप मरते हैं तो बेसिकली आप इस ग्रॉस शरीर को छोड़ करके सटल शरीर में चले जाते हैं। अब सटल सूक्ष्म शरीर इतना सूक्ष्म है कि उसकी मेमोरी हमारे ब्रेन में नहीं बन पाती। ये ब्रेन हमारा क्रूड है, ग्रॉस है। जैसे आपका कैमरा कितना भी पावरफुल हो, आपका लेंस कितना भी मेगापिक्सल का हो, वो हवा की फोटो नहीं ले सकता, वो स्पेस की फोटो नहीं ले सकता। स्पेस इज मच मोर सटल दैन एनीथिंग दैट यू सी इन दिस वर्ल्ड, मोस्ट सटल। लेकिन उससे भी ज्यादा एक सटल चीज है, स्पेस से भी ज्यादा डिवाइन या तो अननोन, जिसको आत्मन बोलते हैं, सोल बोलते हैं। आपको पता है स्पेस एक और चीज के लिए यूज होता है। बहुत बड़ा हार्ड ड्राइव है स्पेस। जो कुछ भी हम करते हैं वो सारी एक्टिविटी का एक पिक्चर, एक रोल स्टोर हो जाता है स्पेस में, मेमोरी। कोई भी आदमी किसी भी जन्म में कुछ भी हुआ हो, अगर आप डिवाइन फ्रैगमेंट में पहुंच गए तो आप उसको निकाल सकते हैं स्पेस में से और महसूस कर सकते हैं बिना किसी स्क्रीन के। अब जान जाते हैं। लेकिन वो पॉसिबल हो पाता है एक योगी के लिए। और योगी कौन है? जिसने अष्टांग योग को साधा हो, प्रैक्टिस किया हो। 8 स्टेप्स कौन कौन से हैं? स्टार्ट करेंगी गौरी। यम, श्रीश नियम, देवांश आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। गुड। इंग्लिश में यम, इंग्लिश में यमा, नियमा, धारणा, ध्याना, वही चीज। कुछ तो चेंज करो कम से कम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये तो चारों का इंग्लिश ट्रांसलेशन है ही नहीं। इनफैक्ट प्राणायाम को रेगुलेशन ऑफ प्राणा बोलेंगे, लंबा हो जाएगा। यम नियम क्या है? अच्छा ये बताओ, यम नियम क्या है इंग्लिश में? एक नया वर्ड लाओ इन दोनों के लिए। यूज ऑफ फ्री विल इन ट्रिफल्स। यम नियम दोनों। आप अपने माइंड को छोटी छोटी चीजों में कैसे इस्तेमाल करते हैं, यह है यम। आज प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब तक तो फिलॉसफी चल रही थी। चलिए हम लोग छोटी छोटी ट्रिफल्स लेते हैं और देखते हैं हमारी डिजायर्स कैसे उसमें काम करती हैं। अगर हम कॉन्शियस नहीं होते हैं, हमारा मन लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस लेता है। जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल एक्शन होता है वो करेगा। इसको बोलते हैं आलस। देखिए, अगर आपको योगी बनना है, यम नियम सीखना है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, एक दिन किस चीज का बनता है? 24 घंटों का। तो आप पूछिए अपने आप से, मैं अपना ये 24 घंटे कैसे स्पेंड करता हूं? आप अपने आप से पूछिए कितना कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं। कंस्ट्रक्टिव मतलब कोई ऐसा जो बहुत अच्छा काम है, ग्रेट वर्क। कंस्ट्रक्ट मतलब होता है कुछ क्रिएट करना। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनाने को बोलते हैं कंस्ट्रक्ट करना। आप कोई पेंटिंग करते हैं। अभी ऊपर बब्बू बैठा हुआ है, वो मुझसे पूछ रहा था कि वीडियोस कैसे बनाते हैं, यूट्यूब की वीडियोस कैसे बनाते हैं। मैंने उसको बोला कैमरा चालू करो, उसमें बोलो, अपलोड करो। बोलता नहीं मुझे अच्छा वीडियो बनाना है। मैंने कहा तो अच्छी अच्छी बातें बोलो।
बोलता है ना। मैंने कहा यही तरीका है कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट करने का, करना। लेकिन कंस्ट्रक्शन में एक चीज का ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रक्शन ना करें किसी का, कुछ डिस्ट्रॉय ना करें, किसी को मारे पीटे ना, किसी को बर्बाद ना करें, किसी का नुकसान ना पहुंचाएं। तो आप अपने आप से पूछिए, अच्छा काम बहुत से होते हैं। किसी को हेल्प कर पाना, दीदी परेशान है आप जाके उसको हेल्प करते हैं, छोटा भाई परेशान है आप उसको हेल्प करते हैं। वो हेल्प तो मांगने के लिए दुनिया में लोग, लाखों लोग पड़े हुए हैं, हेल्प मांग रहे हैं आपसे। क्या आप हेल्प करते हैं? हम लोग करते हैं, लेकिन उसके बदले में अगर हमको हेल्प मिलेगा तो, या हमको इज्जत मिलेगी, तारीफ मिलेगी तो। बहुत से लोग सेवा करते हैं, लेकिन उसके बारे में अगर उनको प्रेज नहीं मिलता तो वो लोग छोड़ देते हैं वो काम को करने के लिए। तो हम सब कंस्ट्रक्टिव वर्क तो करते हैं, लेकिन उसके बदले में कुछ चाहते हैं, तो हमारा काम, जो अच्छा काम है, वो बदलकर हो जाता है बिजनेस। बिजनेस हम खूब करते हैं। तो अगर आपको एक योगी बनना है तो आप पूछिए अपने आप से कि दिन भर में क्या कोई ऐसा काम है जो मैं करता हूं और उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी से एक कॉन्सेप्ट आया है, निस्वार्थ भाव से कर्म करना। क्योंकि इस फिजिकल वर्ल्ड में अगर आप कुछ भी करेंगे और उसके बदले में कुछ चाहेंगे तो आप एक गलती कर रहे हैं। आप इस दुनिया में रहने के लिए गारंटी कर रहे हैं, मुझे कोई चीज मिलेगी, मैंने किया और मुझे मिलना चाहिए। अगर आपको मिलना चाहिए मतलब फिजिकल वर्ल्ड से कुछ मिलना चाहिए, मतलब इसी भू भुआ सुआ में से कुछ मिलना चाहिए। फंसे आप गए जुए खाने में और वहां पर आपने जुआ खेला और आपने जीता, तो आपको उसी जुए खाने के ही कॉइन्स मिलेंगे। आप उसको एनकैश करके भागिए वहां से। आप जब तक जुए खाने की वो गोल गोल जो कॉइन्स नहीं होती उसके चक्कर में पड़े रहेंगे, ये फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी चाहेंगे तो ये जुआ खाना है, वो सचमुच में जुआ खाना है। क्योंकि आप जो एफर्ट डालेंगे उसका रिजल्ट पक्का नहीं है कि वही आएगा कि नहीं आएगा। जो मिला है लेके निकलो, जो कुछ भी आपके पास है वो लेकर नहीं, वो छोड़ के निकलो, खाली वहां से निकलो, फिजिकल वर्ल्ड से निकलो। क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड मतलब हड्डी तोड़ने वाली दुनिया, कैंसर वाली दुनिया, भूख वाली दुनिया, खून बहने वाली दुनिया, कटता है तो कितना जोर से चोट लगती है, बेइज्जती होती है, ये सारी की सारी चीजें ये फिजिकल वर्ल्ड का नेचर है। उससे निकलना है तो आपको पूछना होगा सिंपल भाषा में, निस्वार्थ भाव से मैं कौन से कर्म कर पा रहा हूं। इसी को कृष्ण ने एकदम साफ साफ कहा है, अर्जुन किसकी चिंता मत करो, अरे कर्म के फल के चक्कर में क्यों पड़े हो? तुम्हें पता नहीं कर्म का फल तुमको बांध रहा है। कर्म करो और खाली हो। इसी को एक दूसरी भाषा में कहा जाता है, नेकी कर और दरिया में डाल, नेकी करके जो कुछ भी मिलता है उसको पानी में फेंक दे। अगर इसको एक और भाषा में कहा जाता है, अगर अच्छा कर रहे हो दाहिने हाथ से कर रहे हो तो बाएं हाथ को नहीं मालूम पड़ना चाहिए। हम लोग 10 रुपए का अच्छा करते हैं, बोलते हैं हमने 500 का कर दिया, लाओ इज्जत दो, भगवान देखो दान पेटी में 10 रुपए दिया था, लाओ मेरे को 1 लाख रुपए का काम। हाँ, तो सबसे पहला रूल है, अगर आपको एक योगी बनना है, एक जरोगी बनना है, आप दिन भर में 24 घंटे में कितना काम कर रहे हैं जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, उसके बदले में आपका कोई मोटिव नहीं है, उसके बदले में आप कोई प्रेज नहीं चाहते, उसके बदले में आप कोई रिकॉग्निशन नहीं चाहते, पहचान नहीं चाहते। अब थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, बहुत प्रैक्टिकल काम आएगा। मान लीजिए आपके पास एक बड़ी सी फैक्ट्री है और उसमें आपके पास ढेर सारे एम्प्लॉयज हैं, काम कर रहे हैं, उसमें हजारों एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम 3 शिफ्ट में। इफ्को में फैक्ट्री है, पता है पापा लोग शिफ्ट में काम करते थे, दोपहर को, दिन को, रात को। अगर आपके पास फैक्ट्री है तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो छुट्टी देंगे अपने एम्प्लॉयज को, या तो सारे एम्प्लॉयज को 1 दिन छुट्टी दे देंगे। इसके अलावा कुछ होली दिवाली की छुट्टी होगी, पब्लिक हॉलीडेज होंगे, कुछ पेड हॉलीडेज होंगे। भाई लॉ कहता है कि अगर आप किसी को नौकरी पे रख रहे हो तो उसको कुछ छुट्टियां दो, मैंडेटरी, बिकॉज वो पागल हो जाएगा आदमी काम करते करते। इस तरह की कंपनी जब चलती है तो पूरे साल के एंड में बोलती है हमने ढेर सारा प्रॉफिट कमाया, और उसमें से अपने एम्प्लॉयज को बोनस देती है अगर पॉसिबल हो सका तो। अब उस चीज को ले आइए अपनी बॉडी के ऊपर। ये जो 24 घंटे काम करने वाला, 3 बार काम करने वाला जो फैक्ट्री है वो है हमारा पेट। वो काम करता है, जब आप खाना खाते हैं तो पेट में हजारों लाखों सेल्स गचड़ गचड़ गपड़ गपड़ गचड़ गचड़ गपड़ गपड़ काम करने पे जुट जाते हैं, खाने को पचाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। पुराने जमाने में स्लेव्स हुआ करते थे, उनको रहने के लिए कमरे नहीं मिलते थे, ऐसे ही गुफाएं रहती थी, उसमें एक एक कमरे में 10-10 20-20 लोग ऐसे पड़े रहते थे। उससे भी ज्यादा बुरी कंडीशन में हमारे पेट के सेल्स, हमारे इंटेस्टाइन के सेल्स काम करते हैं, बुरे से बुरी कंडीशन में, और बेचारे कोई रिवोल्ट नहीं करता। पेट का सेल काम करता रहता है, काम करता रहता है। एक दिन जरा सा काम नहीं करता तो बोलते अरे पेट दुख रहा है, बड़े पापा कुछ करो,
खाना नहीं पच रहा है मेरा। वो बेचारा पेट बोल रहा है थक गया हूं मैं, छुट्टी दो भैया, 10 मिनट की, कम से कम 1 दिन की छुट्टी दे दो। उस दिन खाना नहीं खा पाते। मम्मी खाना खाओगे, बेटा खाना खाओगे? नहीं मम्मी पेट दुख रहा है। फिर भी नहीं छोड़ते, फिर भी पानी पीते रहते हैं, हम जूस पीते रहते हैं, खिचड़ी खाते रहते हैं। इसलिए फास्ट रखते हैं ताकि कुछ तो छुट्टी मिले पेट को। तो अब अपने आप से पूछिए, अगर आप योगी हैं, कि हमारे पेट के लिए क्या ऐसा होना चाहिए कि कुछ टाइम उसको आराम मिले, कि तीनों टाइम खाना खाएं। अभी आप खाना खाएंगे रात को, रात भर बेचारा काम करेगा, फिर सुबह उठ करके फिर खाना खाएंगे, दोपहर तक आराम करेगा, जैसे पेट खाली हुआ फिर कुछ खा लेंगे, फिर वो काम पे लग जाएगा। ऐसा लगता है ऐसे नौकर रखा है हमने, अरे तो खाली कैसे बैठ गया, चल काम कर, जरा सामने यहां से तो काम कर। यहां मुंह में चबाते रहना पड़ता है तो नहीं चलता हम लोग, दुखता है। कॉन्शियस पार्ट फटाफट कट कर नीचे फेंक दिया। अब बेचारे बॉडी के बाकी सेक्शन 2A काम करे पड़े हैं, करे पड़े हैं, करे पड़े हैं। और उसमें भी हम लोग कच्चा खाना नहीं खाएंगे, आसानी से पचने वाला खाना नहीं खाएंगे, ऑयली खाना खाएंगे ताकि लिवर का एक्स्ट्रा मेहनत हो। चल काम कर। हाँ हम बोलते हम पापा बहुत एक्सरसाइज करते हैं। कैसे? लिवर को और स्टमक को काम कराते हैं ना। अगर कच्चा खाना खा लेंगे तो एक्सरसाइज नहीं होगा हमारा। पेट का एक्सरसाइज करने के लिए खाना खा रहा हूं ढेर सारा। बाहर से क्यों ज्यादा मोटे हो रहे हैं, अंदर तो सब फिट, अंदर तो बहुत काम कर रहे हैं हम लोग। तो अपने आप से पूछिए कि अपने पेट को कैसे हम छुट्टी दे सकते हैं, कैसे आप उसको बोनस दे सकते हैं, कैसे आप उसको सैलरी दे सकते हैं। जो आप मुझे बोलते हैं बड़े पापा आप खाना कम क्यों खाते हैं, मैं खाना नहीं कम खाता हूं, मैं अपने पेट के सेल्स को आराम देता हूं। अगर आप ये सब ना करें तो कम से कम ये पूछिए अपने आप से, क्या हम केयर करते हैं इस चीज़ के बारे में, अपने शरीर के बारे में केयर करते हैं? पुराने ज़माने में जब स्लेव्स हुआ करते थे और कोई वहां पर बोले अरे यार इतना काम कर रहे हैं, उनको महीने की कुछ सैलरी दो, तो लोग हंसते थे। गुलाम को कौन सैलरी देता है जी? लेकिन वो गुलामी अब खत्म हो गई है, अब एम्प्लॉयज हैं। अब ये सब चीज़ें रूल बनाई गई गवर्नमेंट की, पता है लेबर लॉ है, उसमें एक मिनिमम वेजेस है कि इसके नीचे आप सैलरी नहीं दे सकते। इसके नीचे अगर आप कम सैलरी देते तो आप गलत हैं, आप इलीगल काम कर रहे हैं, आप शोषण कर रहे हैं किसी का। एक उम्र है, उसके नीचे अगर किसी से काम कराते हैं, 18 साल से नीचे काम करा रहे हैं तो आपको जेल हो जाएगी। मैं भी गया था वहां बैंगलोर, वहां लिखा वी डोंट अप्रूव चाइल्ड लेबर, क्योंकि लोग आते हैं काम करने के, लोग कराते भी हैं काम। तो ठीक वैसे ही हमको भी शुरू शुरू में हंसी आएगी कि हमारे पेट को आराम है। यार सर मैं तो 3 बार नहीं, मैं तो 6 बार खाना खाता हूं, मेरा पेट बहुत मेहनती है। दिन में 4 बार भोजन का आनंद तो लेना ही पड़ेगा। तो कम से कम अपने आप से पूछिए, क्या हम अपने पेट के साथ फेयर तो हो? अगर दया नहीं आ रही है, कम से कम जो उसको मिलना चाहिए वो तो मिले, थोड़ा तो आराम मिले दिन में, कम से कम कुछ टाइम तो पेट खाली रह सके। तो सबसे पहला आपका फ्री विल एंड ट्रिफल क्या है? खाने का साथ एक्सपेरिमेंट। कुछ देर खाने पेट को खाली रखिए, बिकॉज पेट में ढेर सारे सेल्स हैं और वो जब थोड़ा आराम करेंगे तो उसमें से बची हुई अवेयरनेस जाएगी ऊपर। किसके लिए? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार के लिए। प्रत्याहार क्या है? इस चैप्टर की शुरुआत पता है कैसे हुई थी? एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी स्टेट इतनी अच्छी कि उसके लिए एक योगी सब कुछ खुशी खुशी दे देता है और आपको तो केवल एक टाइम का खाना कम करना है, थोड़ा सा हल्का करना है खाना। तो सबसे पहला प्रैक्टिस क्या है? खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करिए, कुछ देर पेट को आराम दीजिए। वजन कम करने के लिए कम मत खाइए, पेट को आराम देने के लिए कम खाइए। नहीं तो पता है क्या होगा, आप वजन कम करने के लिए खाएंगे, कम खाएंगे, आपको लगेगी भूख, वो भूख नहीं लग रही है, वो पेट को एक हैबिट पड़ी है किसी पॉइंट पर कुछ खाते रहने की। और अक्सर ऐसा देखा गया है, अक्सर आप कोई फिल्म चालू करेंगे देखने के लिए, आपको भूख लगेगी और फिल्म वाले तो जानबूझ के कुछ ना कुछ दिखाते हैं खाने का आइटम, ताकि आप जाकर के थिएटर में बाहर जाएं और कुछ खरीद के लेकर आए, उसमें से कमीशन मिलता है उन लोगों को। वहीं से निकला हुआ है ये आज की हैबिट थिएटर के जमाने से, कि ब्रेक होगा, ब्रेक में कुछ पैसे भी कमा पाएंगे। तो खास तौर से जिस समय आपको फिल्म देख रहे हैं उस समय एक व्रत फिल्म देखिए, फास्टिंग मूवी, ताकि आपका केवल इमोशन मूवी ना देखे, आई सेंटर मूवी देख सके। सबसे अच्छा फूड वाटर है। अब दूसरी चीज, ये भी एक छोटी सी चीज है, ट्रिफल है, उसके बारे में बहुत केयर नहीं करते। आजकल ट्रेंड ये है, पहले पुराने ज़माने में अंग्रेज़ों का ट्रेंड था, अब हम लोगों का हो गया है। शादियों में हमारे ऐसे नहीं होती थी, इंडिया में ऐसा नहीं होता था। इंडिया में नीचे बिठाकर पत्तल पे खाना खिलाते थे, बैठकर लोग सर्व करते थे। अब क्या सिस्टम है? बुफे सिस्टम।
मुझे याद है जब मेरी शादी हो रही थी उस समय बुफे या बफे जो भी बोलते हैं उसमें बड़ा मॉडर्न माना जाता था, लेकिन वो खराब सिस्टम है। खड़े होकर खाना खाना, खाना भी वेस्ट होता है, प्लस आदमी ज्यादा खाता है, प्लस खड़े खड़े होकर खाना खाता है। खड़े कहते हैं इंसान को बैठ के खाना चाहिए। ये योग के हिसाब से जब आप आराम से बैठ के खाते हैं तो पैर भी थके नहीं होते, पैर आराम करते। खड़े खड़े केवल जानवर खाते हैं, घास खाने वाले जानवर। इंसान को बैठ कर खाना खाना चाहिए, बैठ के शौच करना चाहिए, बैठ के सुसु करना चाहिए, सब कुछ बैठ के करना चाहिए। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हमने इसके बारे में कभी कभी ध्यान नहीं दिया। ट्रिफल है ना, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बात बताओ बड़े पापा। छोटी चीज, समथिंग विच सीम्स टू बी वेरी अनइम्पॉर्टेंट। अभी मैं आपको बताऊंगा, मैं उसको एडिट कर रहा हूं अपना व्लॉग। उसको देखने के बाद मैंने डिसाइड किया हमारा पूरा सेंटर विल बी ग्रे एंड ब्लैक, ग्रे एंड ब्लैक, ग्रे एंड ब्लैक। मैं गया था रामेश्वरम कैफे, वहां पर पूरा थीम, दीवार, सीढ़ी, सब कुछ ग्रे, और जितना प्लेटफॉर्म था वो सब ब्लैक, ड्रेस कलर भी ब्लैक, और उसके अंदर में एक गोल्डन लोगो बना था, इतना खूबसूरत सा। खाना तो अच्छा, बहुत टेस्टी था ही, लेकिन बाहर की ब्रांडिंग में भी एक थीम था, एक सिस्टम था। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान दिया गया है, छोटी छोटी चीजों पे। तो आज मैंने डिसाइड किया कि हम लोग का जो गेट बनेगा, उसका गेट का बीच का 2 फीट का, उसने मुझे ऑप्शन दिया, आप चाहे तो उसको डिजाइनर गेट बना सकते हैं। तो उसमें क्या लिखें, हम लोग उसके ऊपर एक डिजाइन बनाएंगे। हम किसके नीचे बैठे, पीपल के पेड़ के नीचे, तो पीपल की पत्तियां बनेंगी उसके डिजाइन में। इट भी आज के 50 साल भी बाद भी अगर हमारा गेट यहाँ रहे तो लोग बोल सकें पीपल का पेड़ यहीं था, अभी भी है, बच सके तो। ये बहुत छोटी सी चीज है, आज के बारे में कभी ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब मैंने रामेश्वरम कैफे को देखा मुझे लगा इसी तरह से एक ब्रांड बनता है। ब्रांड बनता किसी से, छोटी छोटी चीजों से। लाइफ किससे बनती है, योगी किससे बनता है, बहुत छोटी छोटी चीजों से, ट्रिफल से। उसमें लिखा था वहां पर रामेश्वरम कैफे में, आप अगर ऊपर बैठ रहे हैं, कुर्सियां, टेबल कुर्सी बहुत कम है वहां पर, खाली जगह बैठ रहे हो, एक प्लेटफॉर्म था, तो कम से कम जूते नीचे उतार दीजिए ताकि ऊपर गंदगी ना हो। 2-3 चीजें हैं जुनोगा बोलती है खाना खाते समय, प्लीज देखिए आप बैठे हैं कि खड़े हैं। खाना खाते समय जुनोगा बोलता है बात नहीं करना चाहिए, तो अपने आप से पूछिए बात कर रहे हैं कि चुपचाप हैं, साइलेंट हैं। आजकल ये भी चलन है, चबाना नहीं है, मुंह में डाला, ड्रिंक लिया, कबक, या यार मजा नहीं आ रहा है, कुछ थोड़ा अचार दो। आजकल एक बहुत मॉडर्न कंपनी आई है, उसने पहले आपको आदत डाली थी मैगी खाने की, अब उसको सब्जी में भी मसाला डालना है उसको बोलते हैं मैगी मैजिक मसाला, ढैन ढैन, और उसका एक काउंटर पार्ट शेजवान मसाला आ गया है। और अभी तो एक भाई साहब बता रहे थे, एक आदमी ने एक ऐसा सॉस बनाया, कुछ भी खाओ पिज्जा का टेस्ट आएगा, पिज्जा का टेस्ट आएगा, पिज्जा का टेस्ट आएगा। ये सारी की सारी चीजें अनहेल्दी हैं, लेकिन हम उसके प्रति अवेयर ही नहीं हैं। अपने आप से पूछिए, क्या आप स्वाद के लिए खा रहे हैं या आप अवेयरनेस के लिए खा रहे हैं? आपको अगर स्वाद की आदत रहेगी तो आप एक बहुत गंदे, अगर आदत नहीं सनक रहेगी, आदत और सनक में पता है फर्क क्या है? मेरे को चाहिए चाहिए, आदत में ठीक है, चाहिए, नहीं मिला तो सर दुख रहा है, प्रॉब्लम है, लेकिन सनक मतलब मुझे चाहिए ही चाहिए, पागल हो जाता है आदमी। ऐसे लोग जब खाने के लिए पागल होते हैं ना, मरने के बाद भी उनकी क्षुधा, उनकी भूख शांत नहीं होती। मरने के बाद भूत बन जाते हैं तब भी उनकी, हाँ भूत बताया, बहुत से इमेच्योर घोस्ट होते हैं, वो किसी बहुत कमजोर माइंड के बॉडी में घुस जाते हैं, वो कमजोर आदमी के बॉडी में घुस जाते हैं जिनका माइंड बहुत कमजोर होता है, और खाना खाते हैं। बहुत से गांव में देखा गया, लोग जब भूत सवार होता है तो ढेर सारा खाना खाते हैं। वो घोस्ट होता है जो खाने को टेस्ट करना चाहता है, लेकिन क्या करे, वो अलग है, वो बॉडी के साथ मर्ज नहीं कर पाता। ये ऐसा मानते हैं लोग। बट ये सब किस लिए है? क्योंकि जब जिंदा थे भाई साहब, तुमने इतना गोलगप्पा खाया कि अब मरने के बाद भी तुम्हें गोलगप्पा ही खाना है, आदत पड़ी हुई है। कुछ लोग खाना खा रहे थे मेरे सामने, और जब खाने का स्वाद नहीं अच्छा लग रहा तो मुंह लटक रहा था। सभी एक दूसरे को देख रहे हैं, खुद को देखो, मैं खुद को देख रहा था कि मेरे सामने प्लेट में खाना आया, बीच में एक मिर्च आ गई, मैं मिर्च खाता नहीं हूं, लेकिन मुझे वेटर्स की शक्ल दिखाई दे रही थी कि कितना मेहनत करें, दौड़ भाग रहे। फिर मेरी ध्यान गया आसपास में लोगों की शक्ल, मैं खाली बोल रहा हूं, हमारे इस बॉडी को ऐसा ट्रेन कर रखा है जंगली घोड़ा, नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, मुझे वही टेस्ट चाहिए, वही टेस्ट चाहिए। जिनोगा ये भी बोलती है, हमने शुरू में पढ़ा था, जिस टाइप का आपका मूड होगा वैसा ही आपकी बॉडी के सेल्स बन जाएंगे खाना खाते समय। तो प्लीज अपने आप से पूछिए कि खाना खाते समय कहीं आप बहस तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप गुस्से में तो नहीं हैं,
कहीं आप दुखी तो नहीं है, कहीं आप मूडी तो नहीं है, मेरा मूड नहीं कर रहा आज। मूडी मतलब अजीबोगरीब टाइप का थॉट, समझ में नहीं आ रहा है किस टाइप का इमोशन है। या आप खाना खाते समय किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा सब है तो आप अपने खाने के साथ कहते हैं पॉइजन खा रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ, रिम्पी और मेरी बहुत बहस हो गई थी और रिम्पी ने खाने को निकाल करके दे दिया मुझे, खाओ। मैंने कहा रिम्पी ये जहर है, मैं खाना नहीं खाऊंगा और तुमको भी नहीं खाने दूंगा, क्योंकि इस समय हम गुस्से में हैं। और अक्सर घरों में लोग ऐसे ही जहरीला खाना खाते हैं, अपना पूरा का पूरा गुस्सा डाल देते हैं। इसलिए बहुत से योगी सन्यासी पता क्या करते हैं, किसी के घर का खाना नहीं खाते, वो अपने आप ही खाना बनाकर खुद ही खाते हैं, क्योंकि उनको वो स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, प्योर अवेयरनेस, जॉय। और इसीलिए बहुत से आश्रमों में जब खाना बनाने के लिए जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको कहा जाता है भजन करते रहो, ईश्वर का भजन करते रहो, प्रेम करते रहो। और इसीलिए एक बच्चे को अपनी माँ का खाना सबसे अच्छा लगता है, बिकॉज माँ जब खाना बनाती है अपने बच्चे के लिए तो शी इज फुल ऑफ दैट मदरली लव। अपने परिवार के लिए जब खाना बनाती है तो प्यार से भरी रहती है। और अगर आप किसी के लिए खाना बना रहे हैं या खुद भी खाना खा रहे हैं, यू शुड बी, अंदर से ना जॉय होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। थोड़ा सा भी खाना खाएंगे आपका पेट भर जाएगा। बहुत तेजी से खाना खाएंगे तो आप अपनी बॉडी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। धीरे धीरे खाना खाएंगे तो आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन इसके प्रति आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये ट्रिफल है, इसमें आप फ्री विल यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप जल्दी खाना खा लें, आप धीरे धीरे खाना खाएं। ये तो हो गया खाने का ट्रिफल, खाने के साथ छोटी छोटी एक्टिविटीज। अब दूसरी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो उससे भी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करते हैं, और वो है यूजिंग फ्री विल इन ब्रेथ, सांस। हम सब सांस लेते हैं। इस धरती पे हमारी जिंदगी ही चालू होती है पहली सांस से, और जब हम आखिरी सांस छोड़ते हैं तो इस दुनिया को हम छोड़ के चले जाते हैं। एक नॉर्मल आदमी जब सांस लेता है तो 1 मिनट में 18 से 20 बार सांस लेता है। नॉर्मल आदमी 24 घंटे में 25,000 से 28,000 बार सांस लेता है एक दिन में। अब थोड़ा सा अपने आप से पूछिए कि एक एक सांस का कितना लंबाई होना चाहिए, कितनी गहराई होनी चाहिए, कितना लंबी सांस होनी चाहिए। लंग्स जब फूलता है तो उसकी कितनी क्यूबिक कंटेंट होनी चाहिए, मतलब उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए। जैसे गुब्बारा फुलाते हैं, गुब्बारे की तरह लंग्स होता है। आप वीडियो खोजेंगे तो देखेंगे एक बंदा लंग्स को फुलाता है, पूरा पिचकता है तो एकदम छोटा सा हो जाता है, फूलता है तो पूरा बड़ा सा हो जाता है। लेकिन जितना गहरा लंग्स भरता है उतनी ही गहरी सांस आपके बॉडी में आती है। और मैं आपको बता दूं, खाली ऑक्सीजन नहीं लेते हम सांस लेते समय, उसके साथ एक मिस्टिकल एलिमेंट लेते हैं। क्या है वो? प्राण। प्राण है वो एलिमेंट। वो मॉलिक्यूलर वर्ल्ड का भी पार्ट है और फिजिकल वर्ल्ड का भी पार्ट है। हम लोग अपने आप से पूछते नहीं है ये चीज, लेकिन पूछना चाहिए कि हमारा लंग्स कैसा है। जैसे एक आदमी जब बड़ा आदमी है तो उसके हाथ पैर बड़े बड़े होते हैं, मसल्स बड़े बड़े होते हैं, आंख बहुत बड़ा नहीं होता, आंख उतना ही रहता है। लेकिन हमारा लंग्स, क्या उसको बड़ा होना चाहिए या कोई फर्क नहीं पड़ता? होना चाहिए। लंग्स की कैपेसिटी गहरी होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और उसको आपको कॉन्शियसली करना होगा। आपको यह भी पूछना होगा एक आदमी के लिए आइडियल नंबर ऑफ ब्रेथ कितना है 1 मिनट में। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है कि सबके लिए एक ही है। ये सब चीजें प्रैक्टिकली अप्लाई करना होगा। ये सब पता है कैसे अप्लाई कर पाएंगे? अभी मैंने किया 1 मिनट में मेरे, वो तो आप कॉन्शियस थे। जब आप ध्यान से, जब आप अनकॉन्शियस करते हैं और बहुत अच्छा सीन आ रहा है और दुखी होते तो बढ़ जाते हैं, और जब खत्म हो रहा है सिगरेट तो जल्दी ज्यादा खत्म करना है ना सांस। अभी एक सवाल और होता है, हम लोग को क्या खाली नाक से सांस लेना चाहिए कि मुंह से भी लेना चाहिए? नाक बना है सांस लेने के लिए, मुंह नहीं बना। इनफैक्ट नाक के अंदर ढेर सारे बाल होते हैं, वो बाल हवा को आने से पहले साफ करते हैं। कोई कचरा हो तो मुंह नहीं साफ कर पाता। और हम लोग स्मोक करते हैं, और स्मोक में उस कचरे को अंदर ले लेते हैं। सबसे खराब चीज स्मोक की तो यह है कि उसमें हमको मुंह से सांस लेना पड़ता है। नाक से पियो तो साफ पियो। नई खोज है। हेल्दी रहने के लिए नाक से स्मोक करिए। एक प्रिंसिपल है ब्रीदिंग का, बॉडी बनी है प्रिंसिपल से, सिद्धांत से, कि नाक से सांस लो।
जब किसी गरीब आदमी को देखेंगे ना तो आपको दिख जाता है कि बहुत गरीब है, उसकी हड्डी दिख रही है। और वहीं पर जो हेल्दी होता है ना, उसके पूरे बॉडी के सेल्स, मसल्स, तो वो भरे भरे दिखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं या जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबका लंग एकदम गरीब और मुफलिस है, कमजोर, उभरता नहीं है, क्योंकि आप कभी केयर नहीं करते अपनी सांस के लिए। ये 2 प्रैक्टिसेस हैं दोस्तों। कौन कौन सी 2 प्रैक्टिसेस? ईटिंग एंड ब्रीदिंग। आज के बाद मुझसे कभी मत पूछिएगा जिनोगा में कुछ प्रैक्टिस नहीं बताया है। तो 2 प्रैक्टिसेस हैं, और 2 नहीं है, इसमें हजारों प्रैक्टिस है। खाना कैसे खाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या क्या खाते, जब बनाते हैं तब भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसमें प्यार। देखा नहीं आपने ऑरेकल क्या बोलती है? कुकीज नीड लव लाइक एवरीथिंग एल्स। बोलती है अगर तुम कुकीज में प्यार डालोगे तो कुकीज का टेस्ट अच्छा होगा। इसीलिए लास्ट में जब ऑरेकल, जिसको कि एजेंट स्मिथ ने बदल दिया था, उसको अपने जैसा बना दिया था, एक एजेंट स्मिथ था जो ऑरेकल को अपनी तरह बना दिया था, वो तोड़ता है बर्तन को, तो यही डायलॉग बोलता है वो, कुकीज नीड लव। गुस्से में बोलता है, ताना मार के, कि मैं वही हूं, ऑरेकल था, मैंने उसको भी बना दिया एजेंट स्मिथ। एजेंट स्मिथ रिप्रेजेंट्स नेगेटिव डार्क डिजायर, ग्रो करने की डिजायर, पागलपन। आप कुछ भी करते हैं, इवन खाना और ब्रीदिंग के अलावा भी कुछ भी करते हैं, देयर हैज टू बी केयर, देयर हैज टू बी लव। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहला प्रैक्टिस तो आप भूल ही गए। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में से कितना देर तक आप क्या कर रहे हैं? निस्वार्थ भाव से कर्म करना। आज जितनी भी दुनिया में आप बड़ी बड़ी संस्थाएं देखते हैं, कोई गुरुद्वारा देखते हैं, गुरुद्वारे में लोग सेवा करते हैं, मंदिरों में लोग सेवा देते हैं, पैसे नहीं लेते उसके बदले में। वो सेवा क्या है? डूइंग समथिंग दैट इज कंस्ट्रक्टिव, समथिंग कंस्ट्रक्टिव, कोई ऐसी चीज जो दुनिया को मजबूत करती है और उसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए। कुछ ऐसा काम करिए जिसमें आप उसके बदले में कुछ नहीं चाहते। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग भी निस्वार्थ भाव से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। पूरी सीरीज को देखने के लिए आप ये नंबर पे इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव ज़ेनोगा अटेंड करना चाहते हैं तो भी आपके घर से जो सबसे नज़दीक शहर है उसके बारे में मालूम कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट सेशन हो रहा है बॉम्बे में और पुणे में, जनवरी में हो रहा है। डेट और सीट्स बहुत लिमिटेड है, इसलिए आप फटाफट अपना नाम लिखवा लीजिए।